हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए, हमको 3 नंबर दिए गए हैं, 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसके एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 2 से डिवाइड होगा। 12 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखिए 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 3। अब हमको निकालना है 15 के देखिए 15 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखिए 15 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 3 इंटू 5। इसके बाद देखिए हमको निकालना है 21। 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। यहाँ लिखेंगे हम 21 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 3, मतलब 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ गया 3। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 2 टाइम्स है, इसके पास भी 2 नहीं है, इसके पास भी 2 ही है, मतलब यहाँ पर हम लेंगे 2 2 टाइम्स। फिर यहाँ पर 3 देखिए, 3 तीनों के पास, तीनों नंबरों के पास 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 1 1 टाइम है सबके पास, तो 1 टाइम ही लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 1 टाइम है, 1 टाइम लेंगे, और 7 भी ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये हो गया 60 इंटू, और ये 7। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, और ये 0 420, तो इसका एलसीएम आ गया 420 और इसका एचसीएफ आ गया 3। ये एलसीएम और एचसीएफ हमने मालूम कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 17 17 23 एंड 29, और ये तो प्राइम नंबर है, तो इसके कुछ भी फैक्टर्स नहीं होंगे, तो डायरेक्ट ये खुद के ही फैक्टर्स हैं, तो 17 1 17 होगा, तो 17 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 23 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 होगा। इसी तरह से 29 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 29। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालना है हमको, तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर इन सब में कुछ कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इनके साथ 1 है। हर नंबर के साथ 1 लगा हुआ होता है, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, तो इन सब में कॉमन है वो है 1। अगर किसी भी प्राइम नंबर का यहाँ पर समझ लीजिए, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके जो एचसीएफ होंगे वो होंगे 1। मान लीजिए आपके पास 2 प्राइम नंबर आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 एंड 11। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 5 और 11 का एचसीएफ क्या है, तो आपको लिखना है 1, क्योंकि 5 और 11 दो प्राइम नंबर है। जो भी प्राइम नंबर होते हैं, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनका एचसीएफ होता है 1। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसका एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। जब प्राइम नंबर का एलसीएम होता है तो उनको मल्टीप्लाई कर, जब फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा गया 5 एंड 3 का एलसीएम क्या है, यहाँ पर देखिए 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। 5 3 50। इसी तरह से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 11339। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो है 8 9 25। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
टू वन ज़ा टू। तो 8 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए 9 के निकालते हैं हम। 9 के फैक्टर्स है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये 9 के जो फैक्टर्स आ गए वो है सॉरी इक्वल टू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 25 का देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है इसका। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ, अभी पिछले क्वेश्चन में हम देखे किसी भी नंबर का अगर कोई कॉमन नंबर नहीं है तो उनका कॉमन नंबर होता है 1। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं है आपस में, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम देखेंगे, यहाँ पर 2 3 टाइम्स है तो यहाँ में लिखेंगे 3 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 3 2 टाइम्स। और यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 5 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 3 ज़ा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मल्टीप्लाई करने में आप चाहे पीछे से यूज़ करो, आगे से यूज़ करो, कैसा भी करो चलता है। तो बेसिकली हमको करना है 8 इंटू 9 इंटू 25, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1800। ये हो गया एलसीएम। इसका एलसीएम हो गया 1, इसका एलसीएम हो गया 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657। यहाँ पे हमको इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, तो जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ हमारा 9 है। 9 2 नंबर्स दिया हुआ है, वो 2 नंबर्स है, इसको ए मान लेंगे 306 और सेकंड नंबर को बी मान लेंगे 657। हमको मालूम करना है एलसीएम कितना है, तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसका हम पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, इसको फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ये दो नंबर्स का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने देखा था ये, इसका एलसीएम फाइंड करना है। नहीं पता है तो हम उसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे। एचसीएफ इसका 9 दिया हुआ है और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो है 306 और इसका जो सेकंड नंबर है वो है 657। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 9 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से राइट हैंड साइड जब जाएगा तो वो होगा डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। चलो इसको हम, ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड करेंगे। 9 1 9, 9 3 27 और यहाँ पे बच गया 3, 9 4 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 इंटू 34, 4 7 28 कैरी 2, 4 5 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 6 24 प्लस 2 26, 3 7 21 1 कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 3 6 18 और 1 9 19, 8 एज इट इज, 2 प्लस 1 3 और ये 6 प्लस 7 होगा 13 कैरी 1 और ये हो गया 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 2 कैरी 1 और ये हो गया 1। 1 प्लस 1 2 आएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। तो यहाँ पर हम एलसीएम क्वेश्चन में पूछा था एलसीएम,
और हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर विजिट कीजिए, पिछली वीडियोस देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।